हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो 25 बुक हैं, यानी 25 किताबें और उनके लेखक के नाम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लेइंग इट माई वे। तो इसके लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है। और अगला हो गया, हाल्फ गर्लफ्रेंड किसने लिखा है? तो चेतन भगत ने लिखा है। अ गाइड टू प्राइवेट इक्विटी कौन लिखा है? तो नेहा भुवानिया ने लिखा है। ठीक है। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण ने लिखा है। फिर अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अ बिलियन इज इनफ अशोक गुप्ता ने लिखा है। फिर इकोनॉमी नॉट मेयर ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? आपका चौधरी चरण सिंह लिखे हैं। ठीक है, जो पीएम भी थे। ठीक है। फिर वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह ने लिखा है। फिर गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। फिर द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा है? तो संजय बारू ने लिखा है। अनब्रेकेबल ए मैरी कॉम ने लिखा है। फिर काफ़ी टेबल लिखा है आपका के गिरी प्रकाश ने। फिर डेथ ऑफ अ सिटी के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है। फिर एंड देन वन डे के लेखक है नसरुद्दीन शाह। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद अगला है, इंडिया अ रिस्क, ये लिखा है जसवंत सिंह ने। सब्सटांस एंड द शैडो, ये दिलीप कुमार ने लिखा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा है। और भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी ने लिखा है। पैसेज टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी ने लिखा है। नीम के पेड़ राही मासूम रजा ने लिखा है। फिर चरित्रहीन लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपके गांधी जी ने लिखा है। ठीक है। तो ये रहे 25 क्वेश्चनों का। अब हम देखेंगे कुछ 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला है, रणजीत सिंह वित्त मंत्री कौन था? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो ये आपका दीनानाथ थे। ठीक है। फिर कह रहा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये आपके खड़ग सिंह थे। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजाब सिख राज को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1849। यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है, 4849 नहीं, 1849 में मिला लिया गया। फिर सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये दलीप सिंह थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा वल्लभ घसीटी बेगम और शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे? तो ये आपके सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। फिर अगला क्वेश्चन है, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? तो आपका हो जाएगा आंसर भी 1809 में अमृतसर की संधि। ठीक है। यहाँ पे 1800 होगा, यानी 1809। ठीक है। फिर अगला है, राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की और जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बंगाल में पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि वो सोचते थे, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो ये आपका क्या था? राम नारायण की हत्या। ठीक है, सॉरी,
ये था आपका कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का उन्मूलन। ठीक है, फिर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की में दीवानी अधिकार दिए गए, तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। फिर 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो ये रूस को था। ठीक है, ये किसको था, रूस को था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी, तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ, तो ऐसा हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के। ठीक है, फिर अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए, तो ये आपका हो जाएगा 1757, यानी फरवरी 1757। फिर हो जाएगा, मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया था, यानी कि ये हो जाएगा मुंगेर को कलकत्ता स्थानांतरित किया था। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम था। भारत एक संप्रभु गणराज्य कब बना, तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1985। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत क्या हो गया, एक संप्रभु गणराज्य बन गया। फिर भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। फिर मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष कौन था, तो उसे क्या कहा जाता था, पौतवाध्यक्ष कहा जाता। ठीक है, फिर भारत में अशोक का शासन कब था, तो हो जाएगा 273 से 232 ईसा पूर्व। फिर निम्नलिखित में कौन सा बीसी का सही संक्षेप है, तो ये हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 78 ईसा में हुई थी। ठीक है, जिन्होंने 1925 में केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर चुना गया था, वो कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी विट्ठल भाई पटेल। फिर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो कैसा रहा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।